कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अध्यात्म ज्ञान घर घर मिले। मनुष्य को कोई भी कार्य हो सोच समझ के करना चाहिए। मनुष्य जो खेती करता है, कोई भी अन्न उपजता है, मनुष्य को जो भी प्राकृतिक दी है मनुष्य के लिए दी है, तो मनुष्य के कैसे ग्रहण करना चाहिए। प्राकृतिक जो दी है वो मनुष्य को कैसे ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को विचार करना होगा, सोचना होगा। हम पहले भी प्रवचन में कह चुके हैं कि बहुत सारे मनुष्य हैं जिनका चलने नहीं आता, भोजन करने नहीं आता। क्यों क्यों भोजन करने नहीं आता? तो देखिए, भोजन करने से पहले एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को करना चाहिए। वो कौन सा प्रक्रिया है? यदि आप भोजन करने जब बैठते हैं, भोजन करने जब बैठते हैं, जब अपना आसन लगाते हैं भोजन करने के लिए, उनसे भोजन करने से पहले एक प्रक्रिया होता है जो मनुष्य खुद नहीं जानता। मनुष्य खुद नहीं जानता कि भोजन करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए। यदि आपके पास आपके आगे भोजन आ जाए तो याद रखिए, भोजन करने से पहले आप निवेदन कीजिए। क्या निवेदन करना है? निवेदन करना है कि हे अन्नपूर्णा माँ, आप मुझे समय से भोजन दी, इसके लिए हमारे तरफ से सत सत नमन। अन्नपूर्णा माँ से कहना है कि हे अन्नपूर्णा माँ, जिस भंडार से आप आए हैं उस भंडार को हमारे लिए भरे रखना। जिस भंडार से आए हैं उस भंडार को हमारे लिए भरे रखना, ताकि हमारे यहाँ से न हम भूखा रहे न हमारे यहाँ से साधु भूखा जाए। अन्नपूर्णा से विनती करना चाहिए, कहना चाहिए कि हे अन्नपूर्णा माँ, जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं उस अन्न में सतबुद्धि हो। जिस अन्न को सेवन कर रहे हैं वो अन्न से मुझे सतबुद्धि मिले, सत्य ज्ञान मिले, सत्य मार्ग मिले। अन्नपूर्णा माँ से नर निवेदन करना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ से यदि विनती करेंगे तो आपका विनती अन्नपूर्णा माँ जरूर सुनेगी। उसी अन्न से आपका ब्लड बनता है, उसी अन्न से आपको सतबुद्धि होती है, उसी अन्न से आपको कुबुद्धि भी होती है। मगर क्यों? क्योंकि आप भोजन करने से पहले कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो कुबुद्धि होगी। जिस अन्नपूर्णा माँ को सेवन करते हैं उस अन्नपूर्णा माँ से नर निवेदन कीजिए कि इस अन्न में सतबुद्धि हो, सत्य ज्ञान हो। इसलिए जहाँ तक ये मेरा सत्संग जाए, आप लोग भोजन करने से
भोजन भोजन करने से पहले एक प्रक्रिया कीजिए। ये अन्नपूर्णा माँ से नर निवेदन कीजिए, अन्नपूर्णा माँ आपको विनती सुन लेगी। मनुष्य को ज्ञान की जरूरी है, तो ज्ञान अपने आप अपने अंदर भी ढूंढना है। और छोटा सा ज्ञान पर मनुष्य ध्यान नहीं देते। छोटा छोटा भी ज्ञान मनुष्य को विद्वान बना देता है, इंसान बना देता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, संयम होना चाहिए मनुष्य को। तभी तो मनुष्य को कल्याण होगा, तभी तो उद्धार होगा। इस सारे ज्ञान, जितना अध्यात्म ज्ञान है, ये मनुष्य को हर जगह नहीं मिलती। अध्यात्म ज्ञान हर जगह और हर किसी को नहीं मिलती। वो उसी को मिलती है जिनका पात्र सही हो। जिनका पात्र सही हो उसी के पास अध्यात्म ज्ञान आता है। हमारे गुरु जी यही कहते थे, गोस्वामी राम पुकार दास महाराज जी, कि शेरनी के दूध और संस्कार हर जगह नहीं वास करता है। शेरनी के दूध यदि लोहा के बर्तन में डाल दिया जाए तो लोहा के बर्तन छेद के पार हो जाएगा। जब वो अरेगा तो सोना के बर्तन में अरेगा। शेरनी का दूध और संस्कार, संस्कार हर किसी के पास हर जगह संस्कार का स्थान नहीं है। संस्कार सुपात्र के लगे अरेगा। सुपात्र के लगे संस्कार ठहर सकता है, पर कुपात्र के लगे नहीं। कुपात्र के तो सर के ऊपर से पार हो जाएगा। इसलिए सुपात्र बनिए और सुपात्र के पात्र बनकर अध्यात्म ज्ञान के श्रवण कीजिए, अध्यात्म ज्ञान पाइए। और भोजन करने से पहले जो प्रक्रिया हमने कहे हैं वो प्रक्रिया कीजिए और अध्यात्मिक सेवन कीजिए। अध्यात्म के पास जाइए, अध्यात्म खोजिए, अध्यात्म गुरु अपनाइए, सत्संग जाइए, सत्संग सुनिए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।